मंगलमय मंगल करण गीते राग विज्ञान नमो ताई जाते भय तेरे हंता महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को कान याते मिले समाज सब पाए निज पद आत्म रूप अनूप में अद्भुत भव सिंधु तरो आत्म कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी यहाँ उपादान निमित्त की चिट्ठी है। इस पर उपादान निमित्त की व्याख्या और उसके प्रकार, इस बिंदु पे विशेष चर्चा 2-3 दिन से चल रही है। इसमें ओडेसी के प्रवचन का आधार लिया है। पेज नंबर है अध्यात्म संदेश का 154। ऐसे जो पर्यार्थिक निमित्त उपादान अर्थात जो प्रचलित निमित्त उपादान है उस संबंधी ही चर्चा विशेष हुई है। और गुरुदेव जी ने भी पूर्व में उस विषय को लिया है। उनके द्वारा जो कहा गया है वहीं से हम पढ़ते हैं। અહીં पहला ઉપાદાન નિમિત્તની વ્યાખ્યા કરી ने બે દ્રવ્યની भिन्नता बतावे છે। देखो ये बात इन्होंने पुनः कही। दो बताए ना उपादान निमित्त, उपादान શું છે અને નિમિત્ત શું છે। तो उसकी जो व्याख्या करी कि उपादान तो सहज शक्ति है और निमित्त तो संयोग रूप कारण है, यानी ये दोनों द्रव्य भिन्न है। तो भिन्न बता के कह रहे हैं कि एक प्रकार से दोनों पदार्थ की भिन्नता कहते ही दोनों की स्वतंत्रता सिद्ध हो गई। मूल बात इन्होंने इसी पे वजन दिया है। आगे भी इस बात और खुलने वाली। અહીં પહેલા ઉપાદાન નિમિત્તની વ્યાખ્યા કરીને બે દ્રવ્યની ભિન્નતા બતાવે છે। જે વસ્તુ પોતાની સહજ શક્તિથી કાર્યરૂપ પરિણમે છે તે ઉપાદાન છે, અને જે વસ્તુ સ્વયં કાર્યરૂપે પરિણમતી નથી પણ સંયોગ રૂપ હોય છે તે નિમિત્ત છે। ये दो भिन्न द्रव्यों में इस प्रकार का प्रसंग होता है। जब किसी द्रव्य में विवक्षित कार्य हम पकड़ते हैं, कोई द्रव्य का विवक्षित कार्य हम पकड़ते हैं तो उनकी सहज शक्ति से वो कार्य रूप परिणमता है, वह उसका उपादान है। और उसी समय वस्तु स्वयं कार्य रूपे परिणमती नहीं परंतु संयोग रूप में होती है, वह निमित्त कारण है। ऐसा कहा। उपादान की बात जो बताई कि जे वस्तु पोतानी सहज शक्ति थी कार्यरूप परिणमे छे, क्या कहना है। ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता की ही बात है। यानी जो मिट्टी है वो मिट्टी पिंड रूप जो अवस्था का व्यय करती हुई मटके रूप स्वयं परिणमती है, यानी संपूर्ण बलिदान दे देती है मिट्टी। क्या कहा। ये जो आपको उपादान शक्ति की प्रबलता समझनी हो तो इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जो मिट्टी है वो स्वयं वो जो पिंड रूप अवस्था का व्यय करती हुई अपना मटके रूप परिणमित होती है, अर्थात मटके बनने में मटके रूप कार्य में अपना पूरा संपूर्ण बलिदान दे देती है मिट्टी। समझ में आया। संपूर्ण, यानी ऐसा समझ लो कि जो मिट्टी है वो मटका बन गई
समझ में आया? मिट्टी क्या हुआ, स्वयं मटका बन गई। अब जब मटका बन गई तो पूछो कि मिट्टी कहाँ है, तो मटके में। वो मटका ही मिट्टी रूप है पूरा। मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो क्या मटके में। मटका कहाँ है, अथवा मटका किसका है, तो क्या मिट्टी का। यानी इसमें कहीं भी कुम्हार का, वो चक्र का, चाकड़ा बोलते हैं गुजराती में, चक्र का, फिर वो अग्नि का निभाड़ा करते उस पकाने के लिए वहाँ अग्नि लगती है मटके बनने में, सहयोग में। तो इसका तो कोई कार्य याद ही नहीं किया। तो ये जब मिट्टी स्वयं मटका बन गई, अब मिट्टी कहाँ है बताओ मुझे, मटके में। तो मटका रूप परिणमित हो गई संपूर्ण बलिदान देते हुए। इस मटके के प्रदेश प्रदेश में वह मिट्टी ही है ना, मटका मिट्टी ही है, ऐसा मान लो। तो मिट्टी रूप जब मटका जो मिट्टी जब मटका रूप हो गई, तो ये बात यहाँ स्वतंत्रता से बताई। तो मेरा पूछना है कि उस समय कुम्हार ने क्या किया, अग्नि ने क्या किया, चक्र ने क्या किया। ऐसा हम समझ लो कि 100 मटके बना के कुम्हार तो चला गया घर पे, सो गया। तो अब मुझे बताओ कि ये जो भी मटका है, इसमें से एक भी मटका कुम्हार से बना हुआ हो तो बताओ। क्या कहा, ये लिखा है, कुम्हार के बिना एक भी मटका या घड़ा, कुम्हार के बिना एक भी मटका, एक भी घड़ा बना के दिखाओ। कोई ऐसा कह सकता है? दोनों बातें ले। कोई ऐसा कह सकता है कि कुम्हार 100 मटका बना के चला गया, तो कुम्हार के बिना आप एक भी मटका बना के दिखाओ। तो यहाँ एक कोई ऐसा भी कह सकता है कि एक भी घड़ा कुम्हार ने बनाया हो तो बताओ। सुनने बराबर से दलीलें होती ना, बात निमित्त उपादान की कोर्टें लगती, समझ गया। यहाँ ये प्रश्न है कि जब कुम्हार के बिना एक भी घड़ा, है ना, बना के दिखाओ। ये 100 घड़े हैं ना, बनाओ, कुम्हार के बिना बना के दिखाओ। तो सामने वाला उपादान की ओर से अपना पक्ष रखता है कि एक भी घड़ा कुम्हार ने बनाया हो तो बताओ। इसका क्या अर्थ है? अगर कुम्हार ने बनाया होता तो इसमें कुम्हार होता। क्या कहा, अगर ये घड़ा, किसी एक भी घड़ा कुम्हार ने बनाया हो तो 100 घड़े में से एक भी घड़े में कुम्हार को दिखाओ, है ना? तो कुम्हार तो उस परिणमित हुआ ही नहीं, तो कुम्हार ने कैसे बनाया? तो फिर वो दूसरा पक्ष, तो एक भी घड़ा बिना कुम्हार के बिना बना के दिखाओ। तो उसका क्या अर्थ है कि जब भी घड़ा बनेगा, जब भी मट्टी घड़े रूप परिणमित होगी, तब संयोग में कुम्हार ही होगा, दर्जी नहीं होगा। क्या कहा, सुनार नहीं होगा, सुथार नहीं होगा। जब भी मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित होगी अपने स्वकाल में, है ना, तो तब संयोग में कौन होगा? कुम्हार ही होगा, अन्य कोई नहीं होगा। भले उस संयोग में हो, वहाँ उपस्थिति मात्र हो, और अपने में योग और उपयोग, घड़े बनाने का विकल्प रूप योग और उपयोग हो, हाथ पैर, है ना, हिलाने रूप, उसके प्रदेशों को हिलाने रूप उसमें प्रवृत्ति दिखती हो, मगर कुम्हार ने घड़ा बनाया, वो बात झूठी है। और घड़ा बना तब कुम्हार ही होता है, दर्जी नहीं होता। वहाँ दर्जी है ऐसा कहो तो भी गलत है। यानी निमित्त से कार्य होता नहीं और निमित्त के बिना कार्य होता नहीं। क्या कहा, समझ में आया पूरी बात? ये स्लोगन बहुत चलता है इस विषय में। निमित्त से कार्य होता नहीं और निमित्त के बिना कार्य होता नहीं। क्या दोनों अलग अलग है अपेक्षाएं।
यानी कुम्हार से घड़ा बनता नहीं, और कुम्हार नहीं हो वहाँ ऐसा होता नहीं। अब कुम्हार होता है, इसीलिए कारणों का परिचय कराया गया कि निमित्त कारण है, परमात्म कारण नहीं है। जब मिट्टी स्वयं घड़े रूप बनती है, स्वयं घड़े रूप कार्य को प्राप्त होती है, उस कर्म को प्राप्त करती है, समझ में आया कि नहीं? तब संयोग में जो पदार्थ रहे हो न, संयोग किसे कहते हैं मालूम? संयोग यानी वहाँ सामान्य वहाँ हो, संयोग में हो, यानी उसके बगल में हो, उसका नाम संयोग नहीं है। संयोग में ये है कि जो ऐसा कार्य करता हुआ दिखाई दे, उस मटका बनने रूप कार्य हुआ, तो संयोग में उस ऐसा कार्य करता हुआ दिखाई दे, उसका विचार करता हुआ दिखाई दे, उसकी चिंता करता हुआ दिखाई दे, समझ में आया कि नहीं? तब उसको सहयोग कहेंगे। सहयोग, समझ में आया ना? ये यहाँ कह रहे हैं, देखो ये कहा ना निमित्त संयोग रूप, संयोग योग हुआ ना, उस पदार्थ में, उस व्यक्ति में, है ना, योग होना चाहिए। योग होना चाहिए यानी परिवर्तन होना चाहिए, प्रदेशों का कंपन होना चाहिए, है ना? अर्थात कोई जड़ पदार्थ हो, जैसे अग्नि है, चक्र है, तो उसमें कोई कार्य दिखना चाहिए कि जिस पे अनुकूलता का आरोप दिया जाए, तभी तो निमित्त कारण कहलाएगा। निमित्त कारण कहलाएगा तो वो ही होगा। जब रोटी सिकेगी तो संयोग में अग्नि ही होगी, समझ में आएगी नहीं? मगर अग्नि ने कोई रोटी को सेकी है ऐसा नहीं। ये बात यहाँ समझने जैसी है, सुनना बराबर से, सुने समझ में आया ना? अग्नि तो छूती भी नहीं रोटी को, रोटी स्वयं सीखती है, और जब सीखेगी रोटी स्वयं, तब संयोग में अग्नि होगी, बर्फ नहीं होगा, है ना? मगर अग्नि उसे सेकती नहीं, और अग्नि वहाँ नहीं हो ऐसा होता नहीं, और अग्नि वहाँ होता है, होती है, इसीलिए ही ये कारणों का परिचय कराने पड़ा कि भाई वास्तव में देखा जाए तो वो उपस्थिति मात्र है, उसमें ऐसा स्वयं अपने उपादान से वो अपना कार्य कर रही है, जल रही है अग्नि, समझ में आया ना? मगर इसको जला नहीं रही है ना? इसे गर्म नहीं कर रही है। रोटी स्वयं अपने उपादान से, अपने में ही स्पर्श नामक गुण है, तो उसमें गर्म होने रूप अवस्था को प्राप्त, वो पुद्गल रूप जो पिंड है रोटी का, वह स्वयं उस रूप परिणमित होता हुआ अपने कार्य को, अपने कर्म को प्राप्त होता है। पूरा ख्याल है, वही बात है नहीं समझाई। मैं अब पढ़ता हूँ। અહીં પહેલા ઉપાદાન નિમિત્તની વ્યાખ્યા કરીને બે દ્રવ્યની ભિન્નતા बतावे छे। ये बात में दम है। भिन्नता, जब तक तुम दो द्रव्यों की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करोगे, तो निमित्त उपादान का जो प्रसंग है, निमित्त उपादान रूप जो कारण कार्य है, उसमें वास्तव में वो समझ ही नहीं पाएगा, उस संबंधी भूल ही होगी उसकी, है ना? पहले ही जब दो द्रव्य भिन्न है तो इसने उसका कराया और इसके उसने किया, ये बात तो पहले ही उड़ गई। मगर फिर भी उसको कारण क्यों कहते हैं, वो बात उसके गले उतरेगी। समझा ना? उपस्थिति वाला कारण कहने का जो है ना पद्धति है, उसे समझ में आएगी ऐसा। अब कहते हैं कि जे वस्तु પોતાની સહજ શક્તિથી કાર્યરૂપ પરિણમે છે તે ઉપાદાન છે, અને જે વસ્તુ સ્વયં કાર્યરૂપે પરિણમતી નથી, यानी उस उपादान वाले कार्यरूप परिणमता नहीं है, पर संयोग रूप होय છે। संयोग में कोई ना कोई अपना कार्य करता हुआ संयोग में वो पदार्थ होता है, ते निमित्त છે। अब सुनना, उदाहरण देते हैं दोनों, मोक्ष मार्ग का और एक कुम्हार वाला। જેમ કે મોક્ષ માર્ગનું ઉપાદાન શુદ્ધાત્મા પોતે, મોક્ષ માર્ગ સ્વયં, મોક્ષ માર્ગ રૂપ સ્વયં वो जीव शुद्धात्मा परिणमित होता है, અને બહારમાં દેવશાસ્ત્ર गुरु वगैरह संयोग ते निमित्त ऐसा होता ही है ना? मगर वो करावे ऐसा नहीं, जब करावे तब समझ में। बाह्य में देखो ऐसा कार्य होता हो, अग्नि जलती हो और रोटी नहीं सीखती, मतलब रोटी वो सीखी नहीं, तो वो अग्नि को निमित्त कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? मान लो कि रोटी सीखी मगर बगल के कमरे में अग्नि है, बगल के कमरे में अग्नि है,
तो क्या उसे निमित्त कारण कहा जाएगा? तो कि नहीं कहा जाएगा, उसके सहयोग में होना चाहिए, है ना, ये ऐसा है। अगर आपको लगेगी तो फिर उसका कार्य, है ना, कह दो ना उसने कराया, पर ऐसा होता नहीं ना। वो अपना, वो रोटी का अपना अपना उपादान है, ऐसा है। देखो एक बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं ना कि अगर निमित्त से कार्य होता तो कोई गुरु पढ़ाते हैं शिष्यों को, है ना, तो कोई स्टूडेंट होता है वो 90% ले आता है, कोई स्टूडेंट फेल होता है, कोई 35% में जाता है, वो एक ही क्लास में एक ही समय पढ़ाने वाला एक ही है और एक ही प्रकार से पढ़ाया, है ना। फिर भी जो पढ़ रहे हैं उनके अलग अलग मार्क्स आते हैं, अलग अलग, क्योंकि उनकी योग्यता अलग है। तो योग्यता से ही कार्य होता है, समझ में ना, ऐसा सुनने बराबर। હવે यहाँ कहते हैं જેમ કે મોક્ષ માર્ગનું ઉપાદાન શુદ્ધાત્મા પોતે અને બહારમાં દેવશાસ્ત્ર ગુરુ વગેરે સંયોગો તે નિમિત્ત ઘડો થવાની સહજ શક્તિ માટે અને कुंभार चक्र वगैरह संयोगों ते निमित्त दोनों बता दिए। आत्मा के बारे में भी बताया, बाहर के बारे में। आ रीते उपादान અને નિમિત્ત બંને ભિન્ન ભિન્ન છે ને નિમિત્ત અને ભિન્ન વસ્તુઓ એકબીજામાં કાંઈ કરે નહીં, એકબીજાને પરિણમાવે નહીં, એ સિદ્ધાંત સમજી લે, है ना। ये बात मुख्य है। देखो ये बार बार क्यों समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, तुम्हें जगत में निमित्त ही कार्य कारण दिखेंगे, तो उसमें तुम्हें दो द्रव्य की भिन्नता भाषित होनी चाहिए। और निमित्तिक कारण कहते हुए यही बताना है कि ये निमित्तिक कार्य है वो उस द्रव्य का जिसमें हुआ है, उस द्रव्य का अपना उपाधि रूप कार्य है। मतलब निमित्त का और से इसका नाम निमित्तिक इसलिए दिया गया कि वहाँ कोई उपस्थिति होती है। बाकी बहुत प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव से, मैं विशेष खुलासा वहाँ करता हूँ, सुनना। अभी इन्होंने इसी बातों को, इस बात को लेकर बहुत ही प्रश्न उत्तर किए हैं। आपके पास जो पेपर हो तो पढ़े। उपादान एटले शू, फिर से याद कराते हैं। अभी प्रश्न उत्तर के रूप में इन्होंने ये बात को फिर से समझाया है पुनः। उपादान एटले शू, क्या है उपादान, यानी क्या दर्शन? पदार्थ की, वस्तु की सहज शक्ति। अब वो सारी चर्चा तो हो गई, द्रव्य की, गुण की और पर्याय की, तीनों की लेनी। तेमा पोताना द्रव्य गुण पर्याय त्रणेय आ गए। वापस गुरुदेव से ने याद कराया, कल लिया था ना, ये जो उपादान शक्ति द्रव्य की भी लेना, गुण की भी लेना, पर्याय की भी लेना, है ना। पर्याय की स्वयं की उपादान शक्ति स्वतंत्र होती है। अब निमित्त एटले शू, निमित्त किसे कहते हैं? कि संयोग रूप कारण ते निमित्त, यहाँ की परिभाषा याद करा दी दोनों। ते पोताथी भिन्न पर वस्तु है। साथ में देखो ये बात प्रयोजन वाली बात बता देते हैं। संयोग रूप वस्तु यानी जिसमें कार्य होता है उससे वह भिन्न। अब पोताना द्रव्य गुण पर्याय ते निश्चय कारण और संयोग रूप कारण ते व्यवहार कारण। व्यवहार कहोगे निमित्त को। देखो अभी ये निश्चय व्यवहार की जो भाषा है ना, इसमें लागू करिए। निमित्त को कारण कौन से ने से कहेंगे? दर्शन व्यवहार ने से। और उपादान को कारण कौन से ने से कहेंगे? निश्चय ने से। अब व्यवहार ने से कहा, उसका अर्थ क्या? वहाँ वो है तो सही, मगर उसने कराया ऐसा नहीं। ये छे तो खरू पर एम नहीं। क्या? जब कार्य होता है उपादान में, तब वहाँ निमित्त में ऐसा कोई कार्य करता हुआ निमित्त वहाँ होता तो है, यानी एम तो छे, परंतु एने करायु एम नहीं। समझ में आया? ये व्यवहार ने की निरूपण शैली। अब दूसरा, व्यवहार ने जो कहे उसमें हमें क्या समझना है? हम पढ़ गए निश्चय व्यवहार पहले। व्यवहार ने जो बतावे उसकी दृष्टि नहीं करनी है, बराबर है ना? याद है कि नहीं? जो व्यवहार ने की विषय वस्तु हो उसकी दृष्टि छोड़नी है, उसका लक्ष्य नहीं करना है। तो निमित्त का लक्ष्य कैसे छोड़ोगे? उसकी दृष्टि छोड़नी है, निमित्त को नहीं हटाना है। निमित्त को हटाने वाली बात इस मार्ग में है नहीं, और निमित्त को लाने की बात भी इस वस्तु में, वस्तु स्वरूप में है नहीं। पर क्या करना है? उसका लक्ष्य हटाना है। सबसे पहले दृष्टि हटानी है ना। दृष्टि हटानी है यानी उसको अपने से भिन्न मानना है। अपने कार्य का वो कारण, उपादान रूप परमार्थ कारण नहीं है ऐसा मानना है। सिद्धि करनी है, सिद्धि करके प्रतीति करनी है। ये दृष्टि में से गया, फिर उसका लक्ष्य भी छूटता है ना। लक्ष्य छूटता है ना, उसका उस संबंधी ज्ञान, है ना, इच्छा पूर्वक उस संबंधी व्यवसाय करता है, वहीं से भी लौटना है, मर्यादा में लाना है। सारी बातें एक ही है, अनुभव करने में एक ही प्रकार होता है, अलग अलग
एंगल से अलग अलग चर्चाएं होती है। गजब है। देखो अब यहाँ कहते हैं कि संयोगी कारणों कार्य में कहीं करे छे। बुद्धेश्वर ने प्रश्न पूछा। देखो अब जो स्टार्ट होती है बात मुख्य, जो बात कह के इस विषय को समेटते हैं, जो संयोगी जो पदार्थ है उसको आपने कारण कहा ना, निमित्त कारण, तो क्या वो कुछ कार्य कराता है क्या? वह अपने उस उपादान वाला कार्य जो किया गया है उस वस्तु के द्वारा, सत शक्ति के द्वारा, तो संयोगी पदार्थ को आप कारण कहते हो। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि संयोगी कारणों कार्य में कहीं करे छे, मदद करे छे, है ना? मतलब मेरे सम्यक दर्शन में वे देवशास्त्र गुरु कुछ हेल्प करते हैं, सहाय करते हैं। नाम तो ऐसे ही दिया कि निमित्त कारण है ना, संयोग रूप कारण है, कहीं तो सहयोग रूप कारण है, सहायक कारण है, ऐसा बहुत कुछ नाम देते हैं। उपचार से उसको सहयोगी कारण कहते हैं, व्यवहार से उसे कारण कहते हैं। समझ में आया ना? तो ये सारी बातें तो आप बहुत कहते हो। तो मेरे अनुभव में, मेरे आत्मा के अनुभव में, मुझे सम्यक दर्शन जो होगा या हुआ है या होगा जिनको भी, उसमें कोई देवशास्त्र गुरु कारण है, वो कार्य में कुछ करते हैं, कार्य में कोई मदद हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या कहना है तुम्हारा? करते हैं क्या? अरे नहीं करते हैं, इसलिए तो दो कारण अलग गिनाए। निमित्त कारण कह के यही बताया कि ये परमात्म कारण नहीं है ना? ऐसा सुनना अभी तो पहले तो कहते कि नहीं करता, जवाब दे दिया कि नहीं करता। अब फिर से प्रश्न, जो काय नहीं करता तो तेने कारण केम कहा? क्यों कंफ्यूज कराते हो हमें कारण नाम देके? समझ में आया ना? ये यहाँ कह रहे कारण तो तेने ज कहवाए कि जे कार्य में जे कहीं करे। समझ में आया ना? तो देखो ये आपने निमित्त वाली बात उठाई नहीं होती तो दुनिया भर में ये निमित्त और उपादान के झगड़े नहीं होते। समझ में आया कि नहीं? अभी वही तो झगड़े हो रहे हैं ना, व्यवहार से निश्चय प्रकट होता है और ये कहते हैं कि नहीं व्यवहार होता जरूर है, मगर देखा जाए तो वो निश्चय का कारण नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो स्वयं निश्चय मोक्ष मार्ग स्वयं प्रकट अपने पुरुषार्थ से होता है। पूजा पाठ की इसलिए मोक्ष मार्ग आया है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग आया, ऐसा नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट करने वाले पूजा पाठ में दिखते जरूर है, पूजा पाठ के प्रसंग अवसर में अपना आत्मा का पुरुषार्थ करते जरूर है, पर पूजा पाठ के कारण निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकटा ऐसा नहीं है। अरे जीव ने अनंत काल, आज तक अनंत काल गया ना, इसमें अनंत बार ये प्रयास किए है, पूजा पाठ कौन सी नहीं की। अरे मुनि दीक्षा भी तो ली है, मुनि दीक्षा ली तब भी तो मोक्ष नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि उपादान पे दृष्टि नहीं की, अपने शक्ति पे दृष्टि नहीं करी। बाह्य मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो प्रकट कर लिया, यानी धारण कर लिया, मगर निश्चय तरफ दृष्टि नहीं हुई तो वह मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति का कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, निश्चय मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ संयोग में व्यवहार मोक्ष मार्ग होता जरूर है, मगर वह मुक्ति का परमात्म कारण नहीं है, निमित्त कारण है, यानी होता मात्र है, इतना से। अब क्यों कहते हो कारण? क्योंकि वो होता है ना, अभी आगे आने वाला है प्रश्न। तुम समझना, जब कारण नहीं है, जो कांई नहीं करतुं त्यारे व्यवहार निश्चयનું कोई कार्य करतुं ज नहीं, निश्चय प्रकट કરવામાં कांई कारण है ज नहीं, तो फिर उसे उपचार से भी कारण क्यों कहते हो? उसको कारण ही क्यों कहते हो? उसका नाम कारण देव ही मत ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों कहते हो? फिर आया ना कारण ऐसा। तो कारण तो उसे कहते हैं कि जो कार्य में कुछ करे। अब उत्तर सुनना बराबर से कि संयोग ने उपचारથી कारण કહ્યું છે, તે ખરેખર કારણ નથી। सुनना बराबर, क्या कहते हैं? संयोग ने उपचारથી कारण કહ્યું છે, मगर क्यों कहते हो? प्रश्न तो ये है ना, उसका जवाब आगे आने वाला है, थोड़ी शांति रखना। खरेखर कारण નથી, पहले वो स्टेटमेंट दे दिया। કયા કાર્ય વખતે કેવો સંયોગ હોય છે તે બતાવવા संयोग ने पण आरोपથી कारण કહ્યું છે, क्योंकि ये वस्तु की व्यवस्था है कि जब भी रोटी सीखेगी तब अग्नि होगी, जब ही मटका बनेगा मिट्टी स्वयं मटका बनाएगी, मिट्टी स्वयं मटका बन जाएगी, समझ में ना, स्वयं मिट्टी मटके रूप परिणमित हो जाएगी, तब समझ में आया ना, स्वयं मिट्टी
मिट्टी के पिंड रूप का व्यय करते हुए वे भी उपादान रूप कार्य है, वे होना भी क्षणिक उपादान रूप कार्य है ना, वो भी उस पर्याय का सामर्थ्य है, समर्थ कारण है। करती हुई मिट्टी स्वयं पिंड का व्यय करती हुई घड़ा रूप परिणमित हो जाती है। तो वो उस वैसे तो हमें दिखता है ना कि पिंड उस चक्र पे रखा, फिर चक्र को घुमाया तो अपने आप वो मटका ऐसा आकार बन गया, ऐसा होता है ना। तो कि चक्र की हेल्प ली कि नहीं ली? अरे न मिट्टी ने चक्र की हेल्प ली, न मिट्टी ने कुम्हार की हेल्प ली, स्वयं मिट्टी उस रूप परिणमित होती है। तब वो बाहर में ये चीज होती है, यानी बाहर में कौन होगा इसका ज्ञान कराने के लिए। देखो पहले निमित्त उपादान का हम कभी कभी क्लास लेते थे, तो एक ये रोटी वाला उदाहरण में लेता था कि बाई ने रोटी नहीं बनाई, समझ में आया ना। रोटी स्वयं बनती है तब बाई सहयोग में होती है, यानी वो जीव होता है, वो व्यक्ति होती है। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि बिना बाई रोटी बना के दिखाओ, जो अभी बताया था वो। तो अब रोटी नहीं बनी अथवा रोटी अन्य रूप बनी, समझ में आया ना। तो क्या मैंने कहा कि उस समय उस गेहूं के आटे का उस रूप पर्याय रूप होने का कार्यकाल था, है ना। रोटी बनने रूप काल नहीं था, उसे पिंड रूप रहने का काल था। अब आपने पिंड बना दिए रोटी के लिए, वो है ना, वो लोट के आटे के। अब रोटी बाई चली गई, है ना, नीचे चली गई, तो अब रोटी बना के दिखाओ, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। मैंने कहा कि देखो ये तुम अडनी नडने की बात मत करो, तुम समझो ये है ना, ये उस समय जो उस आटे का पिंड रूप परिणमन था, उस रूप होने का, निरंतर उस रूप होने का काल था, इसलिए रोटी नहीं बनी है। उस समय उस प्रकार की योग्यता थी, है ना, उस पिंड में से रोटी बनने की योग्यता नहीं थी। उस आटे का पिंड रूप रहने की योग्यता थी, रोटी बनने का वो काल ही नहीं था, तो कैसे बनी, समझ में आया। तो एक फिर उसने फिर प्रश्न किया कि आप तो मेल बिठा देते हो, है नहीं बनी तो, कि भाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही मेल है, समझ लो कि उस काल नहीं था, समझ में आया ना। तो वो उस समय उस पर्याय बनने का काल था, तो वो काल हुआ, उस क्रमबद्ध में वो था, समझ में आया ना। ये सारी बात देखो, कोई भी सिद्धांत खंडित नहीं होता, खंडित हुए बिना वो कार्य की, अर्थात तो ये पूरी मीमांसा की वर्णन होना चाहिए। ये तो फिर ये तो तुम्हें रोटी बनानी थी, सुनना ध्यान देते, तुम्हें रोटी चाहिए थी, ये तो तुम्हारा राग था। क्या कहा, है ना, हमें तो इस समय रोटी चाहिए, ये हमारा राग था। तो हमारे राग के अधीन रोटी क्यों बने, समझ में आया। देखो ये तुम्हें राग द्वेष मिटाना हो ना, तो इस लाइन में जाना, और तुम्हें राग द्वेष को बढ़ाना हो और क्लेशी करना हो, तो तुम्हें इस निमित्त में उपादान का आभास कर लेना। सुनना, समझ में आया दर्शन। उस व्यक्ति को मैंने कहा, क्योंकि उसने पूछा ना कि नहीं हमें तो, मैंने पूछा कि अभी उसे रोटी क्यों बनना चाहिए। सुनना, मैं फिर से इस बात को सुनो, यहाँ ध्यान दो, ये सब लॉजिकल चर्चा है, इसमें लिखने की बात नहीं है। सुनो यहाँ, छोड़ दो उसको, हटा दो, समझ में आया दर्शन। ये जैसे उस व्यक्ति ने पूछा कि जैसे बाई नीचे चली गई और रोटी जो लोट का पिंड था, तो उसने बोला अब रोटी बना के बताओ। तो मैंने कहा कि भाई रोटी बनने का उसका स्वकाल ही नहीं था, समझ में आया ना, उसके पिंड रूप रहने का स्वकाल था। फिर मैंने उनको पूछा कि ये रोटी आपको क्यों बनानी है अभी, है ना, आपको अभी उसमें रोटी क्यों चाहिए। तो आपको रोटी चाहिए, वो तो आपकी परेशानी है, मगर वहाँ रोटी रूप नहीं होना और पिंड रूप रहना वो उसकी परेशानी नहीं है, उसका उसके स्वकाल में होने का स्वभाव है। वो अपने स्वकाल में उस कार्य रूप होने का, उसका द्रव्य गुण पर्याय रूप से उस वस्तु का अखंड स्वरूप है। पर तुम्हें उस समय रोटी बननी चाहिए और मुझे रोटी ही बननी चाहिए, तो ये सब जो तुम्हारी डिमांड है, ये तुम्हारे कसाई की डिमांड है, तो उसके जिम्मेदार तुम हो, उस रूप परिणमित तुम हुए हो, और उसके कारण उस पिंड में से रोटी अभी बननी चाहिए, है ना। तो ये तो वो तुम्हारी किसी भी पर्याय पे कब्जा करने की बात हुई,
ऐसे बहुत बहस चली। अभी समझ में आया? देखो, आपको सुखी होना हो, आपको आकुलता रहित होना हो, तो इस लाइन पे आ जाना। वास्तव में जो है वस्तु स्वरूप उस लोट की, है ना, उस पिंड रूप होने की ही उसकी योग्यता थी, ऐसा समझ लो, है ना। ऐसा समझ लो कि ऐसा है, इसलिए ऐसा समझ लो, और ऐसा मानते हुए तुम उसमें रोटी चाहिए, रोटी बननी चाहिए, ऐसा अन्य पदार्थ की पर्याय को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमित कराने की जो खोटी बुद्धि है, पर्याय की दृष्टि है, वो छूट जाएगी अगर ये तुम्हें बराबर निमित्त उपादान का कार्यक्रम समझ में आएगा तो। समझ में आया कि नहीं? कोई भाई वहाँ नहीं है इसलिए रोटी नहीं बनी, ऐसा नहीं है। वो रोटी नहीं बनने का काल है इसलिए नहीं बनी। अब रोटी बनने का काल होगा तब रोटी बनेगी। अब भाई आ गई तो हमें लगता है कि भाई के कारण रोटी बनी, तो क्या ऐसा नहीं है? वो रोटी बनने का काल है इसलिए बनी, और उस समय बाई वहाँ उपस्थित होती है। अभी आगे जवाब आने वाला है कि बाई वहाँ क्यों होती है, उसका भी जवाब आगे आने वाला है, सुनना। तो ये कहने वाले तुम कौन है? वो बस पूरी विश्व की ऐसी व्यवस्था है, कौन सा द्रव्य कब कौन से समय कहाँ होगा, वो तो वो होगा, उसमें तुम्हें क्या मतलब है? ये बात अभी आने वाली है, सुनने वाला। संयोग ने उपचार्थी कारण, प्रश्न क्या चल रहा है? जो काय नहीं करता, वो संयोग रूप जो निमित्त कारण है वो कुछ नहीं करता, तो उसे कार्य क्यों कहते हो? और कारण तो उसे ही कहा जाए कि कार्य में कुछ करे। अगर कोई हेल्प करे तभी तो कारण कहेंगे ना। तो आप कारण कहते हो तो या हेल्प करी होगी, या फिर आप कह रहे हो कि हेल्प नहीं करी, तो कारण मत कहो, निमित्त कारण भी मत कहो। खाली खोटा कन्फ्यूजन होता है और हम परेशान हो गए। समझ में आया कि नहीं? भाई तुम परेशान हो या नहीं हो ऐसा नहीं है, मगर वो पूरी व्यवस्था ऐसी है प्रकृति में कि जब ऐसा कार्य होगा तो बाह्य में वो चीज़ होगी। बस बात इतना है कि तुम भ्रम नहीं कर लो, इसलिए हमें पढ़ाते, इसलिए हम निमित्त उपादान का पाठ पढ़ते, इसलिए हमें कारणों को दो भिन्न पदार्थों में कारणों का आरोप दिया, और उसमें एक जो जिसमें कार्य होता है वो सहज शक्ति वाला, और जिसमें कार्य तो कराता नहीं मगर उपस्थिति होती है, और उसमें उपस्थिति होती है यानी उस अनुकूलता का आरोप आवे, उस रूप कार्य होता हुआ उपस्थिति होती है, तब उसको कारण निमित्त कारण कहा। बाकी क्यों कहते? तो उसमें से क्या क्या उपदेश लेना है कि वास्तव में तो उसने कराया नहीं है, वो है तो भी उसने कराया नहीं है, ऐसा मानने की ताकत चाहिए। क्या कहा? धक्का मुझे लगा तुम्हारे द्वारा तो भी मैं गिर गया, तो भी तुम्हारे से धक्का लगा है ना, लगता हुआ दिखाई देने पर भी तुम्हारे से लगा है, ऐसा नहीं मानना है। ये बात यहाँ कह रहे हैं ना। देखो, मेरू पर्वत को धक्का मारो, क्यों नहीं गिरता? क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसमें नहीं गिरने की योग्यता है ना? ये तो तुम्हारे में ऐसी कमजोरी है कि तुम गिर जाते हो। उसने धक्का मारा इसलिए तुम गिरे, ऐसा नहीं। ध्यान देना बराबर से। ये निमित्त की दृष्टि टूटनी चाहिए, परद्रव्य की दृष्टि टूटनी चाहिए। परद्रव्य के प्रति कर्ता कर्मक संबंधी जो हमारी खोटी गलतफहमी है ना, वो दूर होनी चाहिए। सुनो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, समझ में आया कि नहीं? ये बात है। तो सामने वाले व्यक्ति में वो कार्य होता हुआ दिखाई दे, फिर भी तुम्हें ये समझ में आ जाए कि इसने नहीं कराया, तब तुम्हारा संसार मिटेगा, तब तुम्हारा क्लेश मिटेगा, तब तुम मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। नहीं तो ये दुनिया में ये तुम्हें निमित्तों में फिरफार करना, निमित्तों को हटाना, निमित्तों को जुटाना, है ना, सहयोग में हो तो उसको टिकाना, ये इसी में ही जिंदगी निकल गई, है ना। बाहर में धन लाना, धन आ जाए, अपने आप आ जाए तो उसे फिर टिकाना, है ना, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। और जो मुक्त रहने का स्वभाव था उसमें कोई उसका कर्तव्य नहीं था, अकर्ता ही रहने का उसका स्वभाव था, वो स्वभाव का लाभ नहीं लिया और निरंतर क्लेश को प्राप्त हुआ, और आगे भी क्लेश को प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था करके गया, कर्म बांध के गया ना, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। कैसी कैसी जबरदस्त बात है। देखो, ये बाहर में जो सहयोग होगा उसमें वो कार्य होता हुआ दिखाई देगा, और तुम्हें वो मानने में पुरुषार्थ है किसने नहीं कराया। समझ में आ रहा है? हम तो तुरंत तारा काणे मोड़ू थयु, तारा काणे आम थयु, झगड़े के अलावा इस जीव ने कुछ और किया ही नहीं। तुरंत करते ना,
उस वर्कर के कारण माल नहीं बना, उसने माल को बिगाड़ा, उसने सही प्रोडक्ट नहीं निकाला, है ना, ये सुपरवाइजर ने ध्यान नहीं रखा। सुपरवाइजर ध्यान नहीं रखने रूप कार्य करता हुआ दिखाई देगा तो भी तुम्हें मानना है कि वो इसके कारण वो कार्य नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। जो भी हुआ है वहाँ वो स्वयं उस पदार्थ का अपने स्वकाल में होने लायक कार्य हुआ है। अगर जब तक तुम निमित्त और उपादान में दो पदार्थ दिखेंगे तो दो पदार्थों का स्वतंत्र रूप कार्य ऐसा जब तक नहीं दिखेगा, है ना, कारण कहने की रिवाज हो, कारण कहने का व्यवहार हो, तो ये होने में यही समझना है कि ये निमित्त कारण कह दिया, तब ये समझना है कि इसने नहीं करा है, अकिंचित करे। तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हें जो कर्ता कर्म का अज्ञान है वो मिट जाएगा, और कर्ता कर्म का अज्ञान मिट जाएगा तो तुम्हारा कभी तुम्हारी शिकायत ही नहीं रहेगी कि इसने ये नहीं किया और इसने मेरा ये किया, इसने बिगाड़ा, इसने सुधारा, ये सारी बातें है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? वही समझना बात तो सारी क्या है, देखो। हाँ, संयोग ने उपचारથી કારણ કહ્યું છે તે ખરેખર કારણ નથી। मैं तो कई बार कहता हूँ कि निमित्त कारण को परद्रव्य संयोग रूप को निमित्त कारण कह के जो सहज कारण है, उपादान कारण है, उसको सुरक्षित कर लिया, अर्थात उपादान कारण की तरफ दृष्टि करा दी। आया ख्याल में? भाई ये तो निमित्त है, कितने निमित्त उपादान में कितने, देखो एक वो भी उदाहरण मिलता है ना कि एक जो कोई ऐसी परिचायिका कोई वेश्या है, वो बहुत जो आभूषण पहन के उसका सब पड़ा है चौराहे पे। अभी कोई व्यक्ति ऐसा जाता है, चोर है, जिसकी परिणति में चोर पना है, तो इसको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ कोई देखता नहीं हो तो ये गहने में ले लो। समझा? कोई भोगी हो तो ऐसा हो कि यार इसने तो सारी जिंदगी है ना, इतनी अगर ये जीवंत होती तो उस तरफ का परिणाम उसने बना लिया। अगर कोई योगी हो तो ऐसा सोचेगा कि अरे इसने अपना जीवन व्यर्थ में खो दिया। अब एक ही चीज पड़ी है तो अलग अलग योग्यताएं आती है। अगर वो कराते, अगर वो खोटा भाव कराते तो तीनों को खोटा भाव आने चाहिए थे, नहीं आते। अगर तीनों को अपने अपने भाव में वो निमित्त बना कहलाएगा, सुनना, क्योंकि उसका लक्ष्य करके किया गया है भाव, इसलिए निमित्त बना वहाँ घटाया। फिर भी इसने कराया नहीं, मुझे जो भाव आया, विरक्ति का भाव आया, भूख का भाव आया या चोरी का भाव आया, है ना, उस समय वो होते हुए भी, उसकी ऐसी पोजीशन में पड़ी हुई होते हुए भी इसने नहीं कराया, मैंने ही किया है अपनी भूल से। समझ में आया कि नहीं? अगर जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तब इसको हटाने का या जुटाने का या झिलाने का या मिलाने का ही प्रयास होगा, और इस प्रयास के अनुसार वो वस्तु परिणमती नहीं है। इसलिए आखिरकार क्या होगा, दुखी हो जाओगे। अब तुम उपादान पे आ जाओ। अब जब निमित्त होते हुए भी उसने नहीं कराया तो दृष्टि हटी, तो स्वयं ने मैंने मेरी पर्यायगत योग्यता से हुआ। अब वहां आ जाओ तो पर्याय से दृष्टि हट जाएगी कि तत्समय की योग्यता। समझ में आया ना? देखो, एक होती है पर्यायगत योग्यता और एक होती है तत्समय की योग्यता। सुनना बराबर से। पर्यायगत योग्यता क्या है कि मान लो कि मुनि बनने की योग्यता भी पूरे वर्तमान में है ना, तुम्हारे जो 100 साल के जीवन में भी, तो ये पर्यायगत योग्यता है। मगर जिस समय मुनि बनोगे ये तत्समय की योग्यता है ना। वर्तमान भी कल 2 प्रकार का कहा था, ये शब्द मेरे ख्याल में नहीं आ रहा था कल, यार याद नहीं आ रहा था कि जो 50 साल का वर्तमान कहा, यानी तुम्हारे में 50 साल तक मुनि बनने की योग्यता भी है, पर्याय में शक्ति है कि नहीं? तो ये पर्यायगत योग्यता है। मगर मुनि बनोगे जिस समय, तत्समय की योग्यता, तो ये अंतर लेना। अब तत्समय की योग्यता में जैसा जो प्रकरण आया हो, मान लो अभी तो यहाँ वो चोरी आदि का चल रहा था ना, तो ये तत्समय की योग्यता में हुआ है, तो ये एक क्षणिक भाव है। समझ में आया ना? तो ये इसी पे भी दृष्टि करने लायक नहीं है। ये तत्समय की ऐसी योग्यता हुई है। मैं तो त्रिकाल जानन स्वभाव वाला हूँ, इस लाइन में जाना है। ये मुक्ति के मार्ग में इस प्रकार से निमित्त उपादान के कारणों को समझकर सही कारण है, सही कारण यानी त्रिकाली कारण है मेरे में सुखी होने का, वो हमें दिख जाए, पर्याय की तत्समय की योग्यता में वो चीज़ें आ जाए,
तो वो पर्याय तत्समय की योग्यता में क्या क्या हो जाएगी, है ना, परमात्मा बन के लाभ ले। ऐसा पूरा ये वस्तु का स्वरूप है। देखना, સંયોગને તો ઉપચારથી કારણ કહ્યું છે, તે ખરેખર કારણ નથી. કયા કાર્ય વખતે કેવો સંયોગ હોય છે તે બતાવવા સંયોગને પણ આરોપથી કારણ કહ્યું છે. ખરેખર કાર્યમાં તો તે કાંઈ કરતી, કાર્ય તો ઉપાદાન એકલું પોતાની સહજ શક્તિથી જ કરે છે. समझ में आ गया? ये जितनी बातें समझाई. अब और एक प्रश्न, जो एकला उपादान थी कार्य थाय छे तो પછી નિમિત્તની શું જરૂર પડી? समझ आया? जब मुझे सम्यक दर्शन मेरे उपादान से ही होगा तो मुझे देवशास्त्र गुरु की क्या जरूरत है, देवशास्त्र गुरु भगवान की वाणी की क्या जरूरत है? समझ आया कि नहीं? जब यहाँ जब रोटी सीखेगी तो स्वयं उपादान से सीखेगी तो फिर अग्नि की क्या जरूरत है? अब सुनना जवाब क्या देते हैं गुरुदेव श्री. कार्य वखते तेनु अस्तित्व छे ते बताव्યું. पहला तो जब कार्य होता है, जब रोटी सीखती है तब अग्नि होती है. पहले तो ये बताया है, जिनवाणी माता ने इतना काम किया. अब सुनना, पर तेमा जरूरी क्या बात है? इसने प्रश्न किया ना कि जो अगर एकला उपादानથી જ કાર્ય થાય છે तो નિમિત્તની શું જરૂર પડી? तो गुरुदेव जी कहते हैं कि तेमा जरूरनी क्या बात है, इसमें तुम्हें जरूरत है कि नहीं है, ये बात ही नहीं है. जब कार्य होता है तो पदार्थ का ऐसा परिणमन वहाँ होता है, इसमें तुम्हें जरूरत है कि नहीं है ये बात लागू होती नहीं. समझ में आया कि नहीं? ये तो जरूरत पड़े कि नहीं पड़ती ये तो तुम सोचते हो, मगर जब होगा तब बाहर में होगा ही होगा. ये देखो बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट मुझे इतना पसंद आया. कार्य वखते तेનું અસ્તિત્વ છે તે બતાવ્યું. તેમાં જરૂરની क्या વાત છે? આને તેની મદદની જરૂર ન હોય તેથી શું જગતમાંથી તેનું અસ્તિત્વ મટી જાય? मान लो कि तुझे तेरे कार्य में उसका जरूरत नहीं हो तो क्या वो पदार्थ अपना कार्य न करे? वो पदार्थ अपना उस समय उस रूप कार्य होने का उसका अपना भी तो उपादान है ना. तो जगत में उसको उस समय ही उस अपना स्वकाल था वो रहने की उस है ना, उसको इजाजत नहीं है क्या? अब तुझे जरूरत नहीं है, तेरे कार्य को जरूरत नहीं है, वो बात अलग है. पर उसमें वो नहीं हो, उसका अस्तित्व वहाँ नहीं हो, ये तू कैसे कह सकता है? किसी पदार्थ के बारे में तू ऐसा कैसे कह सकता है कि तुझे जरूरत नहीं है अग्नि की? रोटी को जरूरत नहीं है अग्नि की. समझ में आया ना? वो अग्नि उस समय वहाँ होना वो उसका अपना अस्तित्व है, अपने कार्य के सहित, अपने पर्याय सहित अपना अस्तित्व है उस अग्नि का, उस कुम्हार का. उसमें तुम्हें जरूरत है कि नहीं? देखो कितनी स्वतंत्रता. मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ दर्शन, तुम्हें कुछ स्वाधीनता का एहसास अंदर में ख्याल में आ रहा है? क्या जरूरत है कि नहीं है, ये तुम्हें सोचने का क्या मतलब है? अरे वो जब कुम्हार उस अपने वो उसका राग है, उसका राग मिश्रित ज्ञान है, गे मिश्रित उसका अपना ज्ञान है, उस राग मिश्रित उपयोग होने का, आत्मा के प्रदेशों के कंपन सहित योग और उपयोग का प्रवर्तन करने का और वहाँ होने का वो उसका अस्तित्व है. और तुम्हें जरूरत नहीं है, वो उसको मटके को जरूरत नहीं है, मिट्टी को मटके रूप होने में उसकी जरूरत नहीं है ना. ऐसी बात तुम कहाँ से लाए? जरूरत है या नहीं, मदद लेवी पड़े कि न लेवी पड़े बात ही नहीं है. वो वस्तु का वहाँ वो अपना अस्तित्व है, तो उसमें तुम उसका निषेध करने वाले तुम कौन होते हो? 6 द्रव्य का में से किसी द्रव्य का अपने कार्य रूप होते हुए वहाँ रहने का निषेध तुम कैसे कर सकते? समझ में आया कि नहीं भाई? बहुत बड़ी बात है ये, तो बहुत प्योर सिद्धांत की बात है ना. ये पाकिस्तान इंडिया में घुस गया और चीन इंडिया में घुस गया, ये सारी बातें यहाँ सिद्ध होगी नहीं. कहाँ घुस गया? देखो ये तो बाह्य लोक व्यवहार और अगर धर्म कहो तो बाह्य आचरण व्यवहार की नैतिकता है. वो वहाँ कोई वहाँ भी उसके सोचने से कोई सीमा में अंदर आ गया. सीमा क्या होती? हर द्रव्य अपनी सीमा में रहता है, कोई द्रव्य किसी सीमा में आ ही नहीं जाता. तो किसी ने किसी सीमा का उल्लंघन करके आ गए तो बहुत लौकिक व्यवहार की बात है बाहर की, और वो लौकिक भी नैतिकता के अनुसार बाह्य का जीवन की बात है. बाकी मूल अगर तुम्हें अगर दीक्षा लेनी हो, हमें दीक्षा लेनी हो, मोदी को दीक्षा लेनी हो, तो अगर ये जब तक ऐसा नहीं सोचेगा कि कोई पदार्थ किसी सीमा में जा ही नहीं सकता और दूसरी पदार्थ का कार्य कर ही नहीं सकता, जब तक ये नहीं करो, ये नहीं समझ में आएगा, ये दिखते हुए भी निमित्त कार्य दिखते हुए भी उस पदार्थ में वो कार्य दिखता हुआ भी मेरे कार्य होने में है ना उसका कोई कारण नहीं है ना. ये उपादान रूप से तो मैं ही हुआ हूँ, यही पदार्थ हुआ है. जब तक ऐसा बल नहीं आएगा,
ऐसी दृष्टि का बल नहीं आएगा, तब तक मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, यानी मुनि दीक्षा का मंगलाचरण नहीं होगा। आए समझ में? कोई बात समझ में आ रही क्या कुछ? ना बहुत गजब की बात है। जो એકલા ઉપાદાનથી કાર્ય થાય છે તો પછી નિમિત્તની શું જરૂર છે? કાર્ય વખતે એનું અસ્તિત્વ છે તે બતાવ્યું છે। પહેલે તો ક્यों बताया है? અસ્તિત્વ इसलिए बताया है। તેમાં જરૂરની ક્યાં વાત છે? આને તેની મદદની જરૂર ન હોય તેથી શું જગતમાંથી તેનું અસ્તિત્વ મટી જાય? કાર્યની વિશેષતા શૂન્ય દર્શન, કાર્યની વિશેષતા અનુસાર સંયોગમાં કેવી વિશેષતા હોય છે તે બતાવવા નિમિત્તોનું વર્ણન કર્યું છે। શું કહ્યું? કે जब कार्य की विशेषता, जो कार्य की जैसा जो विशेष कार्य हुआ इसके अनुसार, अनुसार शब्द डाला, अनुकूल होने का आरोप आवे ऐसा बाह्य में कार्य होता ही होता है, वो वस्तु का स्वरूप है ही। समझ में आया कि नहीं? जैसे शक्कर मीठी क्यों है तो क्या उसका स्वरूप है, वैसे वहाँ अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण वहाँ होते हुए स्वयं अपने में अपनी सहज शक्ति से कार्य होगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, स्वाभाविक है। इसीलिए इसमें तुम्हें भ्रम नहीं हो जाए, इसलिए दो द्रव्य भिन्न है ये बताया, और दोनों को कारण नाम दिया गया, क्योंकि वह कारण का उपचार जगत में करते हैं। व्यवहार से उपचार किया जा सकता है और व्यवहार से उपचार करने में कोई दोष नहीं है, पर परमार्थ तुम मान के उसका कारण, परमार्थ कारण मान के तुम उसमें, है ना, निमित्त की दृष्टि नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? उपचार से मानो, व्यवहार से मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है। व्यवहार से मानने का अर्थ ये हुआ कि ये वास्तविक कारण नहीं है, परमात्म कारण नहीं है, वहाँ उपस्थिति मात्र है। तो यानी जरूर सुकाम पड़ी, तो क्या जरूर पढ़ने नहीं पढ़ने की बात नहीं है ना? वहाँ वो उपस्थित होता है। 6 द्रव्य जगत में कहाँ, कौन से समय में कहाँ रहेगा, कौन से पर्याय के साथ रहेगा, वो उस द्रव्य का अपना अपना इतिहास है, उस द्रव्य का अपना अपना जीवन है। तुम उसमें कहने वाले, अर्थात तो सर्वज्ञ वो जान सकते हैं, पर सर्वज्ञ भगवान भी उसमें कुछ करने वाले होते नहीं है। जो अनंत काल तक कौन सा पदार्थ कौन सी पर्याय के साथ कहाँ रहेगा सर्वज्ञ के ज्ञान में आ सकता है, मरे वो ऐसा नहीं रहना चाहिए और ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं। उनके ज्ञान में वो पदार्थ निमित्त है। समझ में आएगी नहीं? भूतकाल में 1 लाख वाली पर्याय इनकी ये आने वाली है पदार्थ की, तो वो पदार्थ इसमें निमित्त है भगवान के सर्वज्ञ केवल ज्ञान में। समझ में आया ना? पर केवल ज्ञान उसके कारण हुआ ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान हुआ इसलिए वो पदार्थ है ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरा स्वतंत्र बातें यहाँ समझनी है, तो ही तुम्हें अकर्ता का स्वाद आएगा। देखो, કાર્યની વિશેષતા અનુસાર સંયોગમાં કેવી વિશેષતા હોય છે તે બતાવવા નિમિત્તોનું વર્ણન કર્યું છે, પણ કાંઈ કાર્યમાં તેનું કર્તૃત્વ બતાવવા તેને નિમિત્ત કારણ નથી કહ્યું। निमित्त कारण का अर्थ ये नहीं निकालना कि इसका कुछ कर्तृत्व है, उसका कुछ दायित्व है, ऐसा नहीं। तुम्हारी बच्ची को पढ़ाने में, बड़ी करने में तुम्हारा क्या दायित्व है? यहाँ कहते हैं कि कुछ दायित्व नहीं, क्यों कर ही नहीं सकते, है ना? यहाँ कहते हैं कि कर्तृत्व रूप से तो तुम कारण बन ही नहीं सकते। करने का भाव तुम उसका लक्ष्य करके करो, वो तुम्हारा है उपादान, और उसमें कोई कार्य दिखे। वो स्कूल में गई, स्कूल में पहुंची, समझ में आया कि नहीं? तो स्कूल में पहुंची तो तुम छोड़ने गए, तो तुम्हें लगता है कि मैं छोड़ने गया, तो तुम छोड़ने गए, वो तुम्हारा उपादान है, और वो वहाँ गई हो उसका अपना उपादान है। समझ में आया? पर तुम्हारी ओर से वो कार्य नैमित्तिक कहलाए। गजब की बात है भाई, ये तो बहुत है ना। तुम अहंकार मत करो, मैंने बड़ी की, मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये बात आ जाएगी नहीं तो, और भी राग द्वेष करते रहो। और वो कहेगी कि नहीं वो तुम मेरे में ताकत थी। समझ में आया कि नहीं? वहाँ जहाँ जैसा जिसका जो रोल है वो रोल के हिसाब से समझना। समझ में आया कि नहीं? देखो कितनी बातें होती है कि मान लो कि वो तुम गाड़ी से मंदिर में पहुँचे, तो वहाँ गाड़ी भी आई, समझ में आया ना, और तुम भी पहुँचे। क्या कहा? तुम यानी तुम जो जीव है वो भी पहुँचे, शरीर भी पहुँचा और गाड़ी भी पहुँची। सब तीनों काम हुई, 3 अलग अलग द्रव्य के अलग अलग कार्य। तुम पहुँचे अपनी क्रियावर्ती शक्ति से पहुँचे, वो हर पदार्थ अपनी क्रियावर्ती शक्ति से पहुँचे। समझ में आया कि नहीं? पर तुम जब पहुँचे तब संयोग में वो शरीर और वो गाड़ी थी, तो उसमें आरोप मात्र आता है
मगर उसने तुम्हें पहुंचाया ऐसा नहीं है। तुम्हारे पहुंचने में तुम्हारी क्रियावर्ती शक्ति। ये जो मुर्दा होता है ना, मुर्दा सब ये जो पहुंचता है ना वहाँ स्मशान पे, तो 4 लोग पहुंचाते हैं कि वो स्वयं पहुंचता है? समझ में आया कि नहीं? स्वयं क्रियावर्ती शक्ति से पहुंचता है। बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। देखो मैं इसको ये प्रकरण को समाप्त करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। પણ કાંઈ કાર્યમાં તેનું કર્તૃત્વ બતાવવા તે નિમિત્ત કારણ નથી કહ્યું. નિમિત્તો તો ધર્માસ્તિક કાય છે. જેમ પોતાની સહજ શક્તિથી ગતિ કરતા પદાર્થોને નિમિત્ત કારણ ધર્માસ્તિક કાય છે, પણ કોઈ પદાर्थों ने गति कार्य करावતું નથી, गमन नहीं कराया। आत्मा को किसने गमन कराया? किसने धक्का दिया मंदिर पहुंचाने के लिए? किसी ने भी नहीं। ऐसा બધા નિમિત્તોમાં પણ એ પ્રમાણે અકર્તાપણું સમજી લેવું। यहाँ ये बात यहाँ मुख्य है। देखो इस प्रकार से यहाँ बात आई है। अंतिम पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ, कल मूल बात हमें प्रारंभ करनी। जीव सम्यक दर्शन आदि निर्मળ पर्याય પ્રગટ કરે તે પોતાની સહજ શક્તિથી પ્રગટ કરે છે, અને દેવગુરુ શાસ્ત્ર વગેરે બાહ્ય સહયોગ તેમાં નિમિત્ત છે। તેમજ રાગાદી વિકાર પણ પોતે કરે છે, ત્યારે કર્મ વગેરે બીજી ચીજોનો સહયોગ નિમિત્ત છે। पर्याय અશુદ્ધ હો કે શુદ્ધ હો તેનામાં પણ તેની કાર્યશક્તિ છે। કોઈને એમ લાગે કે દ્રવ્યમાં જ શક્તિ હોય ને પર્યાયમાં શક્તિ ન હોય તો તે બરાબર નથી। देखो बात आ गई ना। देखो अशुद्धता होने की द्रव्य में शक्ति नहीं है मगर पर्याय में शक्ति है। अगर तुम तीनों में शक्ति अगर उपादान शक्ति नहीं समझते तो फिर पर्याय में अशुद्धता आई कहाँ से, वो बात खड़ी हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव जी ने पहले ही कह दिया था कि द्रव्य और गुण पर्याय तीनों में अपनी अपनी उपादान शक्ति होती है। पर्याय में तत्समय की योग्यता में है ना, उस समय में स्वकाल में अशुद्ध होने की शक्ति है। समझ में आया ना? द्रव्य में वो शक्ति नहीं है, ऐसा है। तो पर्याय में पण ते समय पूरતું कार्य करवानी शक्ति है। ये बात की भी पुष्टि हुई। अब जो उपादान निमित्त यहाँ जो कहा है, जो बनारसी दास पंडित जी ने जहाँ जिस दृष्टिकोण से जिस प्रकार से कहा है, उसकी चर्चा में कल प्रारंभ करूँगा। तो प्रश्न है तो आप पूछ लेना, कल उत्तर दे दूंगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।